वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये टेस्ट नंबर 5 है जिसमें हिंदी का सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसका जो जीएस वाला सेट है वो मैं कल करा चुकी हूँ, तो आप पहले वाला सॉल्व कीजिए, फिर इसके साथ ये करना है। आप लोग के कहने पर मैंने जीएस और हिंदी के टेस्ट अलग अलग अवेलेबल कराए हैं। डेली रात को 9 बजे आप ये क्लास मेरे साथ देख सकते हैं, जो कि अभी आरओबी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। एग्जाम पैटर्न आपको पता है, चेंज हो चुका है। अभी क्या है, हिंदी और जीएस का पेपर एक ही में आने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। अभी भी अगर कोई कमी लग रही है और आपको लग रहा है इन टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा सब्जेक्ट आप अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अभी भी आप समय रहते कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको दिया गया स्टडी मटेरियल ही फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं रहेगा। और उसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप डेली प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी और मॉक टेस्ट भी। तो जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो वहाँ के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आयोग पूछता है, अगर वैसे पैटर्न पे आप फॉलो करते रहेंगे अपने एग्जाम को, तो आसानी से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लेटेस्ट ट्रेंड देखिए क्या है, पिछले प्रश्न देखिए कैसे आ रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न हल करने हैं। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी पे भी फोकस बनाए रखिए। कोई भी कंफ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये आपके जो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी वो मैंने प्रोवाइड की और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे मेरे साथ इन सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं वो देखिए आपका क्या स्कोर बन रहा है, कमेंट करके भी बताइए। और ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। अदर कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट कीजिए। और हाँ, जिनको भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आप क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन कमेंट करते जाइए। मैं एक साथ देख रही हूँ, कुछ के आंसर तुरंत दे रही हूँ, कुछ मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लास करते रहिए और अपना रिव्यू जरूर भेजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अग्नि शब्द के उचित पर्याय क्या है? तमीरचर, यातुधान, जातवेदस या फिर सुरारी? इसमें से तमीरचर, यातुधान और सुरारी ये तीनों के तीनों असुर के पर्याय हैं, जबकि जातवेदस अग्नि का उचित पर्याय होगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उल्था और तजुर्मा इनके सही पर्याय क्या होंगे? अनुपम, अनुवाद, अनादर या फिर अवहेलना? तो उल्था और तजुर्मा ये अनुवाद के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, तदबीर और समीचीन दोनों शब्दों हेतु क्रमशः पर्यायवाची चुने। ऑप्शन ए है उपाय और उथल पुथल, ऑप्शन बी है उल्लू और उपयुक्त, ऑप्शन सी है उल्लू और उथल पुथल, ऑप्शन डी है उपाय और उपयुक्त। अब यहाँ पर देखेंगे तदबीर के लिए क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। तो तदबीर का होता है उपाय। उपाय हमें दो ऑप्शन में दिया गया है, ए और डी में। अब इन दोनों में से कोई होगा, उथल पुथल या फिर उपयुक्त। तो देखिए जो समीचीन है ये किसका है? तो समीचीन के लिए हो जाएगा उपयुक्त। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये पर्याय हैं, ठीक है। तदबीर का उपाय हो गया था। कौशिक उल्लू का पर्यायवाची होता है, कौशिक शब्द याद रखिएगा। उथल पुथल तो आपको पता विप्लव होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सडानन और शरभव शब्द के पर्याय क्या हैं? गणेश, कार्तिकेय, अर्जुन या गणेश के लिए देखिए गणेश का जो ऑप्शन है आपको 2 बार दे दिया गया है, तो इनमें से बताना कोई एक ही बार देख लीजिए। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये किनके पर्याय हैं? पहला तो षडानन और शरभव, तो इसका सही उत्तर होगा कार्तिकेय, ऑप्शन बी करेक्ट है। कार्तिकेय का षडानन है, शरभव है, स्कंद है, ये सारे कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कल्पशाल हेतु उचित पर्याय क्या होगा? कली, कमल, कबूतर या फिर कटु? तो कल्पशाल कली का पर्यायवाची है। कमल का नीरज, पंकज, ठीक है, और पाथोज ये सारे किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। फिर है कबूतर, कबूतर को करेवा बोलते हैं, कपोत बोलते हैं, याद रखिएगा। कटु, कटु का रुक्ष हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निष्णात अर्थात इसका मतलब क्या होगा? निष्णात का गुफा, घुमक्कड़, चतुर या फिर विवर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर। चतुर को निष्णात बोलते हैं। गुफा के पर्यायवाची में गहवर है, विवर है, घुमक्कड़ के लिए यायावर पर्याय हो जाएगा और चतुर का मैंने बताया आपको निष्णात। अर्कजा का क्या अर्थ होता है? टीका, ठीक, टेढ़ा या फिर जमुना?
तो अर्कजा के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जमुना। जमुना को अर्कजा भी बोलते हैं, कृष्णा भी बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इसका कालिंदी भी देखिए यमुना का ही पर्यायवाची है। टीका विवृत्ति को बोलते हैं। समीचीन ठीक का पर्याय हो जाएगा और टेढ़ा के लिए कुटिल अर्थ हो जाएगा। 8th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, इसके लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर लिखित जो रेखांकित शब्द है इसका सही पर्याय क्या होगा? अंत्यज, असूर्यम पश्या, अगे या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर देखिए, गुरु के साथ समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। अंतेवासी का सही उत्तर अंत्यज हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अंत्यज के साथ साथ चांडाल, शिष्य और चेला भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो बाकी दिए गए वो इसके पर्याय नहीं है। ठीक है, निष्णांत का उचित पर्याय क्या होगा? अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दुबला, दक्ष, दमन या फिर दुर्जन। तो दक्ष के लिए हम लोग निष्णात शब्द यूज करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका अर्थ हो जाएगा। दुबला का अर्थ होगा कृशकाय, दमन का होगा निग्रह और दुर्जन का हो जाएगा पिशुन। 10th क्वेश्चन देखिए, अशिन और कांचनवली, इसके सही पर्याय क्या होंगे? बहादुर, बिजली, थकान या तटस्थ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिजली। अशिन और कांचनवली ये बिजली के पर्याय हैं, ये आपने नहीं सुने होंगे लेकिन तैयार कर लीजिए। बहादुर का सूरमा और जवामर्द भी होता है। थकान का श्रांति और क्लांति होता है पर्याय। तटस्थ का मतलब है निर्लिप्त या फिर बेलाग। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द नहीं है। अणि, आदित्यवार, ईर्ष्या या उत्पद्यते। तो इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा ईर्ष्या। तो ईर्ष्या या ईर्खा होता है तद्भव, इसका जो तत्सम होगा वो ईर्ष्या होता है। ठीक है, बाकी सारे कैसे हैं? तत्सम हैं। तो अणि, अनी का होता है, आदित्यवार इतवार का, और उपजना होता है उत्पद्यते का तद्भव। कुद्याल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा बताना है। कुदाली, कुदारी, कुदार या फिर कुदाल। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुदारी होता है। कुद्याल का जो तत्सम एक शब्द है कुद्याल, इसका तद्भव कुदारी हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखिए, कौन सी तत्सम तद्भव की जोड़ी गलत है? तद्भव दिया गया, एक तरफ तत्सम दिया गया है। तद्भव दिया गया पहला कुम्हार, इसका कुंभकार, तो ये जोड़ी सही है। कच्चा तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा कुपच, ये भी सही है। कमल का कमल दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए तद्भव होता है कमल और तत्सम होता है कमल, तो ये जोड़ी उल्टा दे दी गई है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और कोठारी एक तद्भव है और इसका होता है तत्सम कोष्ठागारिक। 14th क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? विकल्प देखिए क्या क्या दिए गए, जम्बुल, जामुन, जाम्बुल या जम्बुल। इसका सही उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जम्बुल या जम्बू, दोनों तत्सम होते हैं किसके? जामुन के। 15th क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? निर्झर, तिरश्च, तिक्त या तमचूर। तो देखिए झरना एक तद्भव होता है और इसका तत्सम निर्झर होता है। तिरश्च तत्सम है तिरछा का, तिक्त तत्सम है तीता का, और तमचूर एक तद्भव शब्द है, यही सही उत्तर होगा और इसका होता है तत्सम ताम्रचूर्ण। 16th क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए है नकुल, ऑप्शन बी है परेवा, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है मूंदना। इसमें से पूछा तद्भव नहीं है और वो हो जाएगा ऑप्शन ए नकुल। नकुल तत्सम है किसका? तद्भव होता है इसका नेवला। और परेवा क्या है? परेवा एक तद्भव शब्द है, इसका होता है प्रतिपदा, प्रतिपदा। ठीक है, और बाघ, बाघ भी तद्भव, इसका व्याघ्र होता है। बचा मूंदना, मूंदना तद्भव और इसका होता है मुद्रण। अगला है लच्छा और लक्षण, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। तो यहाँ पर लवगुच्छ और लक्षण दिया गया है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको लिखने का तरीका अलग है और बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। इसका राइट आंसर देखिए होगा ऑप्शन बी, लच्छा का लवगुच्छ ऐसे लिखेंगे और लक्षण का लक्षण ऐसे लिखा जाएगा। 18th क्वेश्चन है, बताना है कौन सा ये शब्द तद्भव नहीं है? दोना, चबूतरा, घात और किसान, इनमें से एक तद्भव नहीं है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी घात नहीं है। घात का तद्भव होता है घास, कौन सा वाला घास देख लीजिए ये। ठीक है, दोना क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है द्रोण।
चबूतरा, चबूतरा का तत्सम होता है चरबूतरा। और किसान का कृषाण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? आकड़न, अम्लिका, उसास या फिर उलूखन? ऑप्शन सी करेक्ट है, उसास। ये कैसा शब्द है? ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? उच्छ्वास। ठीक, उच्छ्वास। आकड़न, आकड़न क्या है? एक तरह का ये तत्सम शब्द अकड़ना का। उसास का मैंने बता दी। अम्लिका इमली का होता है। ठीक है, इमली तो लिखना जानते हैं। और ओखल का होता है उलूखन। ओखल, ओखली वाला ओखल। 20वां प्रश्न है, अजान एक तद्भव शब्द है, इसके लिए सही तत्सम चुनना है। अनजान, अज्ञान, अनभिज्ञ या फिर अभिज्ञ? ये अनभिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ, अज्ञ, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है सही क्या होगा। अजान का अज्ञान होता है। जब मैं आपको विलोम शब्द पढ़ाऊंगी तो मैं इसमें अनभिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ और अज्ञ में डिफरेंस जरूर बताऊंगी। अभी यहाँ पर क्योंकि तत्सम तद्भव देख रहे हैं तो इसका अजान का कैसे लिखते हैं? अज्ञान लिखते हैं। 21st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, दिव्यांशी को अपने रूप का गर्व है। बी है, सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त हैं। सी, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। और डी है, हम सबको फिल्म देखने जाना है। इनमें से कोई एक अशुद्ध वाक्य है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। तो आपत्ति की है होना चाहिए, आपत्ति प्रकट की है ये गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है, ना कि प्रकट की है। ठीक है। 22वां प्रश्न है, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कौन सी त्रुटि है? क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी, पुनरुक्ति संबंधी या वाच्य संबंधी? तो सबसे पहले इसमें समझिए क्या अशुद्ध है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं, तो जब स्पष्टीकरण बोल दिया तो इसमें करने का लगाने का कोई तुक नहीं है। तो अब होगा, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कैसा हो जाएगा? तो क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन है, हमने गाजर घास को समूल सहित नष्ट कर दिया। अब उपर्युक्त वाक्य में कैसी त्रुटि है? प्रत्यय संबंधी, कारक संबंधी, क्रिया संबंधी या विशेषण संबंधी? तो हमने गाजर घास को समूल सहित नष्ट कर दिया। तो समूल हो गया तो मतलब सहित उसी में निहित है। हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया, ये सही वाक्य होगा। अब इसमें त्रुटि कैसी है? तो कारक संबंधी त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। 24th क्वेश्चन है, हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कैसी अशुद्धि है बताना है। ठीक है, तो देखिए, हमारे सैनिक जान जोखिम पर रखकर कार्य करते हैं। ये पर, में, हथेली पर और ये दिया गया है। मैं सारे ऑप्शन फिर से पढ़ देती हूँ, अदरवाइज आप कहेंगे मैंने ऑप्शन ही नहीं बताया। तो हमारे सैनिक जान जोखिम में रख कर कार्य करते हैं। सेकंड, हमारे सैनिक जान हाथ पर रख कर कार्य करते हैं। सी, हमारे सैनिक जान हथेली पर रख कर कार्य करते हैं। और ऑप्शन डी, हमारे सैनिक जान मुश्किल में रख कर कार्य करते हैं। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? ऑप्शन सी, हमारे सैनिक जान हथेली पर रख कर कार्य करते हैं। सही उत्तर ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया किंवदंती एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? किंवदंती, किंवदंती, किंवदंती या फिर किंवदंती? तो शुद्ध रूप होगा इसका ऑप्शन बी, इस तरह लिखा जाता है किंवदंती। ठीक है। 26वां प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है। शरदचंद्र, अंतरात्मा, चरमोत्कर्ष या वांग्मय? इनमें से कोई एक अशुद्ध है। तो शरदचंद्र सही लिखा है, अंतरात्मा गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर रारेफ की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, ये तो देख लीजिए अंतरात्मा कैसे लिखा जाएगा, मैं लिख के बता दे रही हूँ, अंतरात्मा। ठीक, बाकी चरमोत्कर्ष, वांग्मय सब सही लिखे हैं। 27वां क्वेश्चन है, मेरे दोस्त ने मेरे घर आकर 2 कचौड़ी खाई। उपर्युक्त वाक्य में कैसा दोष है? पुनरुक्ति संबंधी, वचन संबंधी, विशेषण संबंधी या क्रिया संबंधी? इसका सही उत्तर देखिए क्या होना चाहिए? मेरे दोस्त ने मेरे घर आकर 2 कचौड़ियाँ खाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? कचौड़ी लिखा है और 2 कचौड़ियाँ होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? वचन संबंधी अशुद्धि होगी। अगला प्रश्न है, प्रादुर्भाव एक अशुद्ध शब्द है, इसमें कैसा दोष है? व्यंजन संबंधी, प्रत्यय संबंधी, उपसर्ग संबंधी या स्वर मात्रा संबंधी? इसका सही उत्तर होगा
प्रादुर्भाव एक अशुद्ध शब्द है और इसमें दोष कैसा है, व्यंजन संबंधी दोष है। प्रादुर्भाव देखिए कैसे लिखते हैं, ये सही उत्तर होगा। 29वां क्वेश्चन है प्रियमवदा, अंतरकथा, सदोपदेश और ज्योतिष विद्या, इन शब्दों में त्रुटि है और यह त्रुटि किस प्रकार की है? व्यंजन संबंधी, समास संबंधी, संधि संबंधी या फिर कारक संबंधी? तो इसमें संधि संबंधी त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन सी चूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनको हम लिखेंगे कैसे। तो प्रियमवदा कैसे लिखते हैं, ये हो गया प्रियमवदा, ठीक है। अगला शब्द है अंतरकथा। अंतरकथा कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर जो रारेफ की मात्रा है ये इसमें देखिए क्या हुआ, गलत हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, अंतकथा लिखा जाता है, अंतकथा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है। सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला आता है कौन सा शब्द है, ज्योतिष विद्या। तो ये ज्योतिष विद्या गलत है, ज्योतिर्विद्या होता है। कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए, ज्योति लिखिए और इसी में ऐसे ज्योतिर्विद्या, ठीक है। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्ध युग्मों के गलत का चुनाव करें। मतलब जो शुद्ध और अशुद्ध युग्म है उनमें से कोई एक गलत है, बाकी सही है। तो संशोधन देखिए, संपत्ति, आवाहन और भर्त्सना, इनमें कौन सा एक गलत है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इधर दिए गए हैं अशुद्ध और ये शुद्ध, तो ये उल्टा दे दी गई है जोड़ी, ठीक है। 31वां प्रश्न देखिए, विशेषण विशेष युग्मों में से गलत कौन सा है? तंद्रा से तंद्रिल बना है विशेषण, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अभ्यस्त, अभ्यस्त देखिए विशेषण है, अभ्यास एक तरह का विशेष है, यही गलत दिया गया है। अनुराग से बनेगा अनुरक्त विशेषण और आदि से आदि बनता है विशेषण। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है चक्रित, ख्याति, गार्हस्थ या फिर घृण्य। इसमें से देखिए विशेष कौन सा है, वो हो जाएगा ख्याति, ठीक है, ख्याति। ख्याति से विशेषण बनता है ख्यात, क्या बनता है, ख्यात। चक्रित क्या है, चक्रित विशेषण है चक्र का, चक्र विशेष है। गृहस्थ से गार्हस्थ बनता है विशेषण और घृणा से बनता है विशेषण घृण्य। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तृप्ति, धूमिल, निंदा या फिर निशा में से बताना है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। धूमिल क्या है, एक विशेषण है जो धूम से बना है। तृप्त एक विशेषण है, तृप्ति से बनेगा। निंदा से निंद बनेगा और निशा से नैश बनता है। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक के समुदायवाचक प्रकार के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4 आदि दिए गए हैं। ऑप्शन बी में पहला, दूसरा, तीसरा दिया गया है। सी है दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि और डी है दोनों, तीनों, चारों और पांचों। तो समुदायवाचक पूछा, मैंने आपको ये पढ़ाया था पिछली वाली क्लास में। तो देखिए जो निश्चित संख्यावाचक है इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गणनावाचक, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि, तो ये गणनावाचक हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये क्रमवाचक हो जाएगा। द्विगुना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, पांचगुना, ये सब आवृत्तिवाचक होते हैं। और समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सारे क्या हो जाएंगे, समुदायवाचक में आएंगे। 35वां क्वेश्चन है, यह देखें कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है भोज्य और ऑप्शन डी है माइक। इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब एक विशेष शब्द है और इससे बनता है प्रतिबिंबित विशेषण। बौद्ध विशेषण है, बुद्ध से बौद्ध बना है। भोज्य भी विशेषण है जो कि भोजन से बना है। माइक या फिर मायावी, ये माया के विशेषण है। 36 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? वह बालक अध्यवसायी है। अब इसमें संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या संकेतवाचक है? इसका सही उत्तर क्या होगा? वह बालक अध्यवसायी है, ये बोला गया है। तो वह किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो बालक की ओर। तो इसमें क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो जो विशेषण अपनी संज्ञा या फिर विशेष की ओर संकेत करे उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण है लुब्ध, विस्तार, लाघव या फिर विरह। इनमें से विशेषण बताना और वो हो जाएगा लुब्ध। लुब्ध क्या है? एक तरह का विशेषण है जो लोभ से बना है। लोभ से लोभी भी बनता है और लुब्ध भी विशेषण बनता है। विस्तार एक तरह का विशेष है और इससे बनेगा विस्तीर्ण। क्या बनेगा? विस्तीर्ण। ये इसका विशेषण हो जाएगा। अगला है लाघव।
लाघव और लघु में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो लघु विशेषण है इसका। लाघव क्या है? एक तरह का विशेष्य है। विरह, विरह से विरही बनता है। क्या बनता है? विरही। ये हो जाएगा इसका विशेषण। 38 क्वेश्चन देखिए, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों का चयन करें। करुण और भक्त वत्सल, ऑप्शन बी करुण और भगवान, ऑप्शन सी पुकार और भगवान, ऑप्शन डी है भक्त वत्सल और दयार्द। तो इसमें बताना है कौन कौन से विशेष्य हैं। इसका सही उत्तर होगा तो भक्त की करुण पुकार, तो पुकार, ठीक है, और भगवान, यहाँ पर दो हो जाएंगे विशेष्य। पुकार किसकी? भक्त की करुण पुकार, किसने सुनी? भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे? विशेष्य होंगे, पुकार और भगवान। 39 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब इसमें पूछा गया है निम्नलिखित विशेषण युग्मों में से गलत का चुनाव करें। उत्पीड़न विशेष दिया गया, इसका विशेषण दिया गया उत्पीड़ित। किस्मत का किस्मती दिया गया है, गलत हो जाएगा। किस्मत का किस्मतवार होता है, ऑप्शन बी। कुटुंब का कौटुंबिक है और तिरस्कार का तिरस्कृत विशेषण है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? निष्कासन, पाश्चात्य, लक्षण या फिर विधान। इसका सही उत्तर देखिए, ऑप्शन बी होगा पाश्चात्य। पाश्चात्य पश्चिम से बना है। पाश्चात्य, पश्चिमी, पश्चिमी, ये तीनों विशेषण होते हैं पश्चिम के। निष्कासन विशेष से और इससे बनेगा निष्कासित, और लक्षण से बनेगा लाक्षणिक या फिर लक्ष्य। विधान से वैधानिक और विहित दोनों विशेषण बनते हैं। अगले प्रश्न में हमें विलोम बताना है। तो कंजूस का उचित विलोम शब्द क्या होगा? ससीम, विषाद, मुक्तहस्त या एक से अधिक सत्य हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर कंजूस का हो जाएगा मुक्तहस्त, ऑप्शन सी करेक्ट है। अनंत का क्या होता है विलोम? शांत या फिर ससीम, ठीक है। विषाद का होता है उल्लास। फिर इसमें बाकी इतने ही दिए गए थे, आगे देखते हैं 42। इसमें बताना कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। ऐन्द्री का इंद्र दिया गया है। बोधगम्य का हो जाएगा गूढ़। तृप्त का त्रसित और दाता का द्रुह दिया गया है। इसमें जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन डी है, दाता का शूम होता है, शूम, ठीक है। बाकी सारे सही दिए गए हैं। 43 क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है। मंथर का विलोम दिया गया क्षिप्र, ठीक है। अगला है मौन का मुखर, शुद्र का अक्षुद्ध, भव्य का फूहड़। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? मंथर होता है द्रुत का विलोम, तो मंथर का हो गया द्रुत। बाकी सारे दिए गए हैं सही। 44 क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? महत्ता का विलोम लघुता है, मिलन का विछोह है, यौवन का वार्धक्य और शूर का वीर है। महत्ता का लघुता सही दिया गया, मिलन का विछोह हो जाएगा, यौवन का वार्धक्य है, लेकिन शूर का भीरु होगा ना कि वीर होगा। क्या होगा? भीरु, ठीक है। अगला देखिए 45 क्वेश्चन, सचेत का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? गाफिल, बेखबर, थोथा या एक से अधिक सत्य हैं। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी थोथा। थोथा क्या हो जाएगा? सचेत का विलोम नहीं होगा। इसमें से गाफिल, बेखबर ये और बेसुध ये सारे सचेत के विलोम होते हैं, ठीक है। थोथा नहीं है, थोथा का विलोम हो जाएगा सारयुक्त। 46 क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए सुधा का हलाहल, ऑप्शन बी कृषकाय का दीर्घकाय, ऑप्शन सी है संकल्प का विकल्प और ऑप्शन डी है प्रदोष का अमावस्या। इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रदोष का जो अमावस्या दिया गया है। प्रदोष का मतलब होता है शाम और प्रदोष का हो जाएगा प्रत्यूष। प्रत्यूष का मतलब क्या है? सुबह, ठीक। बाकी सारे सही हैं। 47 क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? भीषण का विलोम दिया गया है सौम्य। भीषण मतलब क्या होता है? भयंकर। तो संस्कार का दिया गया है विकार। विधि का विधान, देखिए विधि का होता है निषेध ना कि विधान, विधि का निषेध हो जाएगा। और ढीठ का तर्कहीन। 48 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में। विकीर्ण का उचित विलोम शब्द क्या होगा? विख्यात, आकीर्ण और संकीर्ण या एक से अधिक सत्य हैं। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में बहुत जल्दी कंफ्यूजन हो जाता है। विकीर्ण का होता है संकीर्ण, मतलब समेटना, सिमटना एक पास। आकीर्ण का मतलब भी क्या होता है? फैलना होता है, ठीक है। आकीर्ण का मतलब भी क्या होता है? फैलना होता है। तो यहाँ पर विकीर्ण दिया गया था, विकीर्ण का मतलब क्या हो गया?
ये भी फैलना यहाँ पर, लेकिन इसका सही क्या हो जाएगा, संकीर्ण, सिमटना। तो विकीर्ण के पर्यायवाची में आकीर्ण आ जाता है, विख्यात आ जाता है, लेकिन संकीर्ण इसका विलोम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, विख्यात और ये जो आकीर्ण है ये दोनों इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन संकीर्ण एक तरह का विलोम होगा। 49वां क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? घटक का समुदाय दिया गया है, बिल्कुल सही होगा। सायास का विलोम अनायास है और दुर्दिन का सुदिन है। गलत क्या है, स्निग्ध का, इसमें स्नेही दिया गया है, लेकिन स्निग्ध का अस्निग्ध हो जाएगा, आ लगा करके विलोम बना देंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? नैसर्गिक का प्राकृतिक दिया गया है, तो नैसर्गिक और प्राकृतिक क्या होते हैं, ये तो पर्यायवाची हो गया, गलत हो गया। नैसर्गिक का कृत्रिम होगा, क्या हो जाएगा, कृत्रिम। बाकी सारे सही हैं। निरुस्ता का रुग्णता है, दूध का मंथर है, अभी हम लोगों ने देखा था दिलेर का कायर होगा। 51वां क्वेश्चन देखिए, सत्व का शब्द जो है, ये सत्व शब्द है, किसका अर्थ होगा इसका? आंखों से ओझल, एहसानमंद, आभा या अधिकार। तो सत्व का उचित अर्थ बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधिकार। सत्व का मतलब क्या है, अधिकार है। आंखों से ओझल को परोक्ष बोलते हैं। एहसानमंद किसी पर कृतज्ञ होना, तो ये कृतज्ञ होगा। आभा का प्रभा होता है। 52वां क्वेश्चन, अचिर शब्द का सही अर्थ क्या होगा? पूजनीय है, पाप है, नवीन है या फिर पूजा का जल है? इसका सही उत्तर होगा, अचिर का मतलब है नवीन, क्या होगा, नवीन। तो पूजनीय का क्या होता है, अर्घ्य होता है, पाप का अघ होता है और पूजा का जल अर्घ होता है। देखिए इनमें कंफ्यूजन बहुत बार होता है, पूजनीय का अर्घ्य ये धा होगा, ठीक है। पाप का अघ होता है, अघ, और पूजा का जल होता है अर्घ। 53वां क्वेश्चन देखिए, प्रतीची शब्द का सही मूल्यांकन करें। पूर्व दिशा के लिए पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। तो एक बार आप दिशाएं याद कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये रहा पश्चिम। अब इसको कैसे तैयार करेंगे? तो पूर्व के लिए होता है प्राची, ये हो गया प्राची। दक्षिण के लिए अवाची, फिर आ जाता है पश्चिम, पश्चिम के लिए प्रतीची, और उत्तर के लिए उदीची। पूछा क्या गया है, प्रतीची। प्रतीची आपको मिल गया ना उत्तर, ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा के लिए। अगला प्रश्न देखिए 54 है, अवधान शब्द का सही अर्थ क्या होगा? प्रशंसित कार्य, मनोयोग, परहेज या फिर आभूषण। तो अवधान का मतलब यहाँ पर क्या होगा सही अर्थ? मनोयोग या फिर ध्यान। बाकी अपथ्य परहेज का अर्थ हो जाएगा, आभूषण का आभरण हो जाएगा और प्रशंसित कार्य के लिए अवदान हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन आपके सामने है, जिसके बालों में चंद्रमा है वो क्या कहलाता है? चंद्रचूर्ण, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रधर। अब देखिए यहाँ पे सारे ही ऐसे लग रहे हैं, ऐसे प्रश्न काफी दिक्कत करते हैं और ये एक एक क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं तो आगे स्कोर खराब हो जाता है। ध्यान रखिए ऐसे प्रश्नों पर। तो जिसके चूड़ा या बालों में चंद्रमा है उसे चंद्रचूर्ण कहते हैं। चंद्रशेखर क्या है? जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर। और जो चक्र को धारण करता है वो चक्रधर है। ठीक। 56 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आंखों को भाने वाला, चक्षुष से सही होगा। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे दिया गया है चिकित्सक, चिकित्सक दिया गया है। तो जो चिकित्सा करता है उसे चिकित्सक कहते हैं। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे चिकित्स बोलते हैं। कैसे लिखेंगे? चिकित्स। यही हमारा सही उत्तर होगा। करुणा स्वर से चिल्लाना चीत्कार हो गया। ठीक है। और थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव घिचपिच हो गया। 57 क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो सके या जो इंद्रियों के ज्ञान में ना हो। अगोचर, ज्ञानेंद्रिय, गोचर या गोतीत। इसका सही उत्तर देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोतीत। क्या हो जाएगा? गोतीत। तो जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो सके या जो इंद्रियों के ज्ञान में ना हो वो गोतीत है। और जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सके, इंद्रियों के ज्ञान के भीतर, उसे कहते हैं गोचर। 58 क्वेश्चन, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो। कपोत ग्रीवा, कात्युग्रीवा, सुग्रीव या शंखुग्रीव। अब देखिए बहुत लोग जानते हो किसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, शंखुग्रीव और सुग्रीव में। लेकिन इसका ये भी इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कात्युग्रीवा।
क्या बोलते हैं? कात्युग्रीवा। जिसकी गर्दन सुंदर उसको सुग्रीव बोलते हैं, और जिसकी गर्दन कबूतर की तरह माफ कीजिए उसे कपोतग्रीवा बोलते हैं। 59वां क्वेश्चन देखिए, निवृत्ति शब्द का सटीक अर्थ क्या है? भिक्षु बौद्ध, शमी वृक्ष, छुटकारा या सिद्धि? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निवृत्ति का मतलब है सिद्धि। ठीक है, निवृत्ति होता है सिद्धि या पूर्ति। और ये कौन सी निवृत्ति है? ये निवृत्ति है, और निवृत्ति अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। निवृत्ति ये क्या होता है? इसका मतलब होता है छुटकारा, लेकिन निर्वृत्ति का मतलब होता है सिद्धि या फिर पूर्ति। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। कूच का अर्थात मतलब कूच का अर्थ क्या होगा? पेड़ों का समूह, लता मंडप, या फिर पक्षियों की चहचहाट, या मधुप की कलिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुप की कलिका को बोलते हैं कूच। तो कंज का है, कंज है पेड़ों का समूह या फिर लता मंडप, कंज कहलाएगा। कूजन होता है, कूजन का मतलब पक्षियों की चहचहाट। तो ये आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ये सेट आज का कंप्लीट होता है। अभी पिछले जो भी सेट हैं वो सारे आप लोग देखते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए। जो भी आपने क्वेश्चंस कमेंट किए हैं, कोई भी लोग परेशान मत होइए, मैं धीरे धीरे करके आंसर दे रही हूँ। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेकिन जरूर डालिएगा जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जिनको PDF परचेज करनी है, अदर कोई कोर्स लेना है, या RO का फुल पेड कोर्स आपको ज्वाइन करना है, नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं। इन पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप मेरे साथ कुछ वीडियो के फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आप अगर मॉक टेस्ट ले लेते हैं तो आपको एक ये ईजी हो जाएगा कि आप अपने सामने पेपर रख कर आसानी से हल करके अपनी कमियां देख पाएंगे, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको मिल जाएगा, तो आसानी से तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन। जो परचेज नहीं कर सकते हैं वो अपनी क्लास जैसे कर रहे हैं वो करते रहिए। देखिए ये इसलिए है, जिनको लग रहा है कि अभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं, समय है और हमारी तैयारी अभी अधूरी है, वो पूरी कर सकते हैं इन कोर्सेज के जरिए से, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई स्टडी मटेरियल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी क्लासेस हैं वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और डेली प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।